हमारे भाइयों ने इस तरह उठा के ले जा रहे हैं इनको। दोस्तों, राजधानी देहरादून में बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब देर रात घर लौटना भी खतरे से खाली नहीं रह गया। आईटी पार्क से ड्यूटी कर घर लौट रहे एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बदमाशों ने रास्ते में पहले रोका, फिर उसके साथ मारपीट की, लूटपाट को अंजाम दिया। उसके बाद फिर भी दिल नहीं भरा तो उसे ऊंचे पुल से नीचे फेंका और फरार हो गए। रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने के बाद युवक पूरी रात उस गड्ढे में दर्द से तड़पता रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजधानी की नाइट पेट्रोलिंग और सुरक्षा व्यवस्था का दम भरने वाले गायब थे। इस वारदात की भनक तक उनको नहीं लगी। आखिर देहरादून में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? और वो नाइट पेट्रोलिंग जो आजकल खूब चल रहा है, फलाना ऑपरेशन, प्रहार ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, उस ऑपरेशन की जद में क्या ये इंजीनियर, युवा इंजीनियर नहीं आता? पूरी खबर देखिएगा दोस्तों मेरी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, राजधानी देहरादून में दिन पर दिन बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब दिन रात आपको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये जो ताजा मामला है प्रिंस चौक का है, जहां ऑटो का इंतजार कर रहे युवक को अगवा कर सुनसान जगह में ले जाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यही नहीं, आरोपियों ने उसके बाद युवक को पुल से नीचे फेंक दिया। जरा इस तस्वीर पर नजर दौड़ाइए और लड़खड़ाती आवाज में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के बाद रात भर तड़पने के बाद जब सुबह कुछ लोग इस युवा इंजीनियर के पास पहुंचते हैं उसकी सहायता के लिए, तो वो क्या कहता है। ये आकाश नाम का एक भाई है। दो लड़के आए थे, मैं प्रिंस चौक पे वेट कर रहा था ऑटो का, जॉब से आ रहा था, एकदम से कपड़ा डाला मुंह पे और खींच के लेके आ गया मुझे। प्रिंस चौक शानपुर चौक से पीछे। कहाँ जॉब से आ रहा था? मैं फुट ड्रॉप आईटी पार्क। मेरा 5 to 2 पे शिफ्ट है। मेरा फ्रेंड वहीं पे ड्रॉप करता है मुझको, मैं वहीं से आगे आता हूँ डेली बेसिस। तो आप ऑटो में बैठ के जा कहाँ पे रहे? मैं घर पे जा रहा था। घर कहाँ पे? सहारनपुर चौक साइड काबली रोड में। अच्छा जी। किडनैप करके लाए फिर आपके? जी। देखा नहीं कौन थे बंदे क्या है? हाँ मैंने देखा उनको। ऑटो कहाँ पे रोका उन्होंने? ऑटो नहीं रोका उन्होंने, हाँ, एक्टिवा से आए थे। एक्टिवा से? एक्टिवा उठा के लाए आपको? तो यहाँ पे ले आए बिठा के? तो यहाँ पे कैसे चढ़ाया ऊपर? कहाँ से चढ़ाया? पता नहीं मुझे से कैसे लेकर। कहाँ से चढ़ाया ऊपर? वो दीवार थी, कोई बोला चलो वरना मारूंगा, देखो मुंह पे भी मारा है। क्या क्या निकाला उन्होंने यहाँ से? क्या क्या लिया आपसे? मेरा उन्होंने आईफोन था, एक एंड्रॉयड फ़ोन था, अच्छा। बाकी बैग था, उसमें वॉलेट भी था, सब कुछ था। अभी घर में बताया आपने? किसी को बताया? हाँ मैंने अपनी सिस्टर को इन्फॉर्म किया है। तो क्या आ रहे हैं सिस्टर वगैरह? आ रहे किया था आपने फ़ोन किया? मैंने किया था, सिस्टर ने बोल दिए। मेरा हाथ पैर सब टूट था। पहले ठीक था, लेकिन मत सुनाओ मुझे, सारी मत सुनाओ। ये भाई सुबह इनके दोस्त लोगों ने साथी लोगों ने यहाँ लाके छोड़े होंगे, क्योंकि मैं सुबह आया था मैं इधर लकड़ी लेने के लिए। ये यहाँ गए हुए थे, इन्होंने फिर मेरे से सहयोग मांगा। मैंने फौजी भाई को ले आके पानी पिलाते हैं वहाँ पे, इनके लिए कोई मंदिर में ले जाऊंगा। इनको फैमिली को मैंने बता दिया हूँ। आकाश भाई है इनका नाम, प्रिंस चौक से यहाँ लेके आए हैं। दोस्तों, पीड़ित युवक की पहचान आकाश रहने वाले कांवली रोड के रूप में हुई है। पीड़ित युवक के अनुसार ऑफिस से लौटने के बाद प्रिंस चौक पर वो ऑटो का इंतजार कर रहे थे, जहां स्कूटर सवार 2 युवक पहुंचते हैं। युवकों ने उसके मुंह पर कपड़ा डाला, जिसके बाद वो उसे अगवा कर सुनसान जगह पर ले गए। रात ड्यूटी से घर लौट रहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ यह हादसा प्रेमनगर क्षेत्र में हुआ है। मारपीट का मामला, स्कूटी सवार वो 2 बदमाश युवक का सहजधारा क्रॉसिंग से अपहरण हो जाता है। नाइट गश्त
वो तमाम ऑपरेशन धरे की धरे रह जाते हैं, लूटपाट हो जाती है। और वो ऑपरेशंस, वो कार्रवाई, रात में एक्टिवनेस पर सवाल उठते हैं। दोस्तों, लूटपाट के बाद जामुनवाला पुल से नीचे नदी में इस युवक को फेंक दिया गया, जिसे आप देख पा रहे हैं इस वक्त। दोस्तों, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक पूरी रात पत्थरों के बीच में जिंदगी और मौत से जूझता रहा। सुबह स्थानीय लोगों ने पास में मौजूद आर्मी क्षेत्र के जवानों को यह जानकारी दी, जिसके बाद सेना के जवानों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रेस्क्यू किया। आप जरा इस वाली तस्वीर को भी देखिए, ये रेस्क्यू की तस्वीर है। हमारे फौजी भाइयों ने इस तरह उठा के ले जा रहे हैं इनको। दोस्तों, घायल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पुलिस की मदद सुबह तक नहीं मिली। जी हां, एक्टिवनेस तो छोड़ दीजिए, यहां जो रेस्क्यू कर रहे हैं वो सेना के लोग हैं। चलिए, फिर बाद में पुलिस की एंट्री होती है अस्पताल पहुंचाने के लिए। युवक के पिता की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिवाजी पार्क कावली रोड के रहने वाले युवक के पिता विनोद कुमार ने थाना प्रेमनगर में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि उनका बेटा आकाश, जिसकी उम्र है 23 साल, आईटी पार्क में कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी ड्यूटी शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक रहती है। और ऐसा ही एक रात जब वो 2 बजे शहसनारा क्रॉसिंग पर घर जाने के लिए ऑनलाइन बाइक बुक कर इंतजार कर रहा था, उसी दौरान स्कूटर सवार 2 बदमाशों ने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया, जो वहां पहुंचे और जबरन युवा को अपने साथ ले गए। पीड़ित युवक की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उन्होंने छीन लिया सामान, मैं नहीं दे रहा था सामान उनको, फिर एट द एंड उन्होंने बैग छीन के मुझको धक्का दे दिया पुल से। दोस्तों, पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को अब खंगाल रही है, आरोपियों की तलाश कर रही है और साथ ही युवक अभी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरीके से सामान्य नहीं बताया गया, जिसके चलते वह घटना के बारे में साफ जानकारी नहीं दे पा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का क्या कहना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। अवगत कराना है कि दिनांक 8 मई 2026 को थाना प्रेमनगर पर श्री विनोद कुमार निवासी शिवाजी मार्ग कांवली रोड द्वारा एक तहरीर दी गई, जिस तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि इनका पुत्र आकाश कुमार, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आईटी पार्क में कार्यरत है, दिनांक 6 मई को अपने ऑफिस से शिफ्ट खत्म करने के बाद सहसनारा क्रॉसिंग में रैपिडो का वेट कर रहा था। इस समय लगभग 2:15 पे 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने जबरन आकाश को अपनी स्कूटी पे बिठाया और जामुनवाला पुल ले गए। वहाँ पे इसके साथ मारपीट करके इसे वहीं छोड़ दिया गया। क्योंकि आकाश कुमार अभी दून हॉस्पिटल में एडमिट हैं और स्पष्ट रूप से किसी भी तथ्य को बताने में असमर्थ हैं, उनके पिता की तहरीर के आधार पर अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरा से लेकर अन्य तथ्यों पर जांच कर रही हैं। इन टीमों की जांच की रिपोर्ट के आधार पर जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि आरोपी आकाश को घंटाघर, बिंदालपुर और गड़ी कैंट होते हुए जामुनवाला पुल तक ले जाया गया। वहां बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की, उसका बैग, 2 मोबाइल फोन, पर्स में रखे 700 रुपये लूट लिए। इसके बाद आरोपियों ने आकाश को पुल से नीचे नदी में फेंक दिया। अब देखिए ना, कहां से किस तरीके से उसे ले जाया गया। और इस दौरान ना ही कहीं पर वो रात्रि गश्त वाली पुलिस दिखी, ना ही ऑपरेशन प्रहार करने वाली पुलिस दिखी, ना कोई पुलिस दिखी। कहा तो यह भी जा रहा है कि गिरने से युवक की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरी रात नदी किनारे पत्थरों के बीच में वो तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसको देखा नहीं। आसपास के लोगों की मदद से सुबह जाकर कहीं अस्पताल पहुंचाया गया। जब आर्मी के क्षेत्र में होने के कारण आर्मी के जवानों ने ही रेस्क्यू किया, उसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है, तब पुलिस पहुंचती है वो। लेकिन वो गश्त वाली बात यहां पर हवा हवाई साबित हो रही है, जिसमें रात को अपराध, क्योंकि आपने देखा होगा बीते कुछ वक्त में देहरादून में, राजधानी में रात के अंधेरे में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। उसके बाद रात्रि एक्टिवनेस को लेकर, नाइट एक्टिवनेस को लेकर पुलिस काफी ज्यादा ही सतर्क थी, अलर्ट मोड पर आ गई थी। हर रोज इस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी, बयान। रात भर पुलिस के बड़े अधिकारी भी सड़क पर गश्त करते दिखाई दिए, लेकिन यहां कोई नहीं दिखा। क्यों, अब पता नहीं। सवाल बड़ा यह है कि आखिर राजधानी देहरादून में अपराध और आपराधिक घटनाएं कैसे बढ़ रही हैं? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि एक पूरा
रास्ता वो किसी को अगवा कर ले जाते हैं और उसके बाद उसका लूटपाट और मारपीट कर इस घटना को अंजाम दे जाते हैं। कोई देखता नहीं है, मतलब पुलिस नहीं देखती है। ड्यूटी से घर लौटने वाले क्या असुरक्षित हो गए देहरादून में? आप ये घटना तो यही बताती है। पूरी रात किसी को भनक तक नहीं लगती है। यह घटना सिर्फ एक युवक पर हमला नहीं दोस्तों, बल्कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और नाइट पेट्रोलिंग पर बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन देखना यह है कि आखिर कब तक बदमाश कानून के शिकंजे में आते हैं। आप जरूर बताइएगा पुलिस की एक्टिवनेस को लेकर क्या कहेंगे आप, और इस खबर को लेकर आपकी राय कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा। सतर्क रहिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। हमारे भाइयों ने इस तरह उठा के ले जा रहे हैं इनको।